अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूसेज ऑफ कॉमा। कॉमा को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। So students, I have found this presentation for you and it's very useful. इसी को ही आप समझने की कोशिश करें। This set of slides will illustrate the most common uses of one of the most common punctuation mark. मोस्ट कॉमन यूजेस है उस मोस्ट कॉमन पंक्चुएशन मार्क के। पंक्चुएशन मार्क्स आपको पता है कि जो फुल स्टॉप्स, कॉमास, एक्सक्लेमेशन, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हम कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कौन से हैं? द कॉमा। सबसे पहले क्या है? यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज़। किसी भी एलिमेंट्स जो कि सीरीज़ में आ रहे हैं, जब इनको सेपरेट करना है तो फिर हम कॉमा यूज़ करते हैं। 3 और मोर थिंग्स इंक्लूडिंग द लास्ट 2। जो लास्ट 2 हैं उनके दरमियान भी हम इस्तेमाल करते हैं कॉमा। अब ज़रा ये सेंटेंस पढ़ें। माई फेवरेट यूजेस ऑफ द इंटरनेट आर सेंडिंग ईमेल, सर्फिंग द वेब एंड यूजिंग चैट रूम्स। अब देखें ये लास्ट 2 के दरमियान भी कॉमा यूज़ हुआ है, राइट? ये देखें ये 2 कॉमास जो है वो इनका यूजेज आपको नज़र आ रहा होगा। You may have learned that this comma is not necessary. अब आपको पता चलेगा कि ये वाला कॉमा शायद आपको लग रहा है कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ठीक है, ये इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन sometimes however the last 2 items in your series will clump into one if you don't use the so-called serial comma. अगर कभी ऐसा होता है कि आप इसको इस्तेमाल ना करें कॉमा को, सीरियल कॉमा को, जो कि आपने यहाँ पे यूज़ किया, तो फिर क्या हो जाता है, ये ऐसे लगता है कि ये एक ही है। तो कभी कभार यहाँ पर भी यूज़ करना इसको नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यूज़ अ कॉमा एंड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड बट और नॉट फॉर yet so to separate 2 independent clauses. कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देखें। द पब्लिक सीम्स ईगर फॉर सम काइंड ऑफ गन कंट्रोल लेजिस्लेशन बट द कांग्रेस इज ऑब्वियसली टू टिमिड टू enact any truly effective measures. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए ये कॉमा यूज़ हुआ है और साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब ये कॉमा देखें। इफ़ द 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ब्रीफ एंड नाइसली बैलेंस्ड दिस कॉमा मे बी ओमिटेड। और अगर इनके दरमियान बैलेंस है, ठीक है, और ब्रीफ है, तो फिर ब्रीफ मीन्स छोटे सेंटेंसेस है, तो फिर क्या होगा, आप इसको निकाल सकते हैं। बट द कॉमा इज़ ऑलवेज करेक्ट। निकाल भी सकते हैं लेकिन कॉमा जो है वो ऐसा नहीं है कि गलत है। आवर टीम इज़ वेरी गुड बट देयर टीम इज़ बेटर। अब देखें यहाँ पे आप, ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स जब आपने देने हैं तो फिर इनको भी, इनके दरमियान भी आप कॉमा यूज़ करेंगे। एंशियस अबाउट अपकमिंग विंटर, कॉमा, सेटलर्स बिगिन टू बिकर अमंग देमसेल्व्स अबाउट सप्लाईज। ये आपका कॉमा है, ठीक है। तो इन द विंटर ऑफ 1644 nearly half the settlers died of starvation or exposure.
अब यहाँ पर भी इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स में, इफ़ द इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स इज़ ब्रीफ एंड सेंटेंस कैन बी रेड इजीली विदाउट द कॉमा इट कैन बी ओमिटेड। अब कैन हम हो सकता है, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो गलत नहीं है। ये इंट्रोडक्टरी जो है वो एलिमेंट्स में कॉमे का यूजेज है। In 1649 the settlers abandoned their initial outpost। अब इन 1969 यहाँ पे चूँकि जो है वो ये सेंटेंस ब्रीफ है तो आप इस कॉमा को छोड़ सकते हैं। ज़रा ये देखें, यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। जहाँ तो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हों वहाँ पे आपने इनको सेपरेट करने के लिए क्या करना है, कॉमा का इस्तेमाल करना है। चेस ग्रीव वेरी ऑफ रनिंग प्रैक्टिसेस इन। अब ये देखें, ड्राफ्टी, ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, इनमें के दरमियान कोऑर्डिनेशन है। ड्राफ्टी कॉमा ड्रेरी कॉमा डिलैपिडेटेड जिम्नेजियम, ठीक है। द डिज़ाइंस फॉर एन एक्सपेंसिव मॉडर्न जिम शुड मेक देम हैप्पी। ये देखें कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव में, if you could put a but or an and between the adjectives you should put a comma between them। और अगर आप and या but का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आप कॉमा यूज़ करें। अब देखें, एक्सपेंसिव एंड मॉडर्न या जो है वो ये इसके बिल्कुल बराबर है, एक्सपेंसिव कॉमा मॉडर्न, ठीक है। But not a little and old house। A little old house would be correct, क्योंकि little and old house जो है वो यहाँ पे सही नहीं है, तो ये इसको जो है वो कट लगा दिया। Use a comma to set off elements that express a contrast or turn in the sentence। ऐसे एलिमेंट्स आपने कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल करना है, उन एलिमेंट्स को दैट एक्सप्रेसेस अ कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट को दिखा रहे हो, या टर्न इन द सेंटेंस। सेंटेंस ज़रा देखें, आपने कहाँ कॉमा इस्तेमाल किया, द हाउस वॉज क्यूट बट टू एक्सपेंसिव फॉर न्यूली वेड्स, ठीक है, एक्सप्रेसेस अ कंट्रास्ट, तो यहाँ पे ये आपने कॉमा का इस्तेमाल किया। दे वर लुकिंग फॉर समथिंग प्रैक्टिकल नॉट लग्जूरियस। अब ये प्रैक्टिकल नॉट लग्जूरियस ये जो है वो इनका कंट्रास्ट है और यहाँ पे ये टर्न है, ठीक है। उसके बाद यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ स्टेट्स एंड कंट्रीज ईयर्स इन फुल डेट टाइटल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर भी आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। द कॉन्फ्रेंस वाज ओरिजिनली सेट फॉर जेनेवा कॉमा स्विट्ज़रलैंड कॉमा बट वाज देन रीशेड्यूल्ड फॉर शिकागो कॉमा इलिनॉइस। ये देखिए कॉमास। देयर वेडिंग डेट वाज सेट फॉर August 5, 2000 इन द कॉलेज चैपल इन न्यूटन। ये प्लेसेस के नाम हैं, ठीक है। न्यूटन मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स इज़ द प्लेस, और यहाँ पे ये कॉमास देखें, इनको क्या है, स्टेट्स को अलग करने के लिए, कंट्रीज़ को अलग करने के लिए, ईयर को अलग करने के लिए फुल डेट में, और टाइटल्स को अलग करने के लिए। अब ये टाशोंडा क्लोंडाइक, ये जो है वो क्या है, टाइटल है। चेयर ऑफ द वेज एंड मीन्स कमेटी सबमिटेड द कमिटीज़ फाइनल रिपोर्ट, ये टाइटल को अलग करने के लिए। यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ कोटेड लैंग्वेज। स्टूडेंट्स दिस इज़ फ्रॉम कैपिटल कम्युनिटी कॉलेज, तो आपने सेट ऑफ कोटेड लैंग्वेज उनको किस तरह से आपने सेपरेट करना है। फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस बिगिन विद द लाइन्स सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कॉमा सम से इन आइस। अब यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ कॉमा यूज हुए हैं। विद द लाइन्स के बाद फायर व्हेन रेडी ग्रेटली द एडमिरल सेड। अब ये कोटेड लैंग्वेज के अंदर भी
कॉमा आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? सेपरेट करने के लिए नेम को इससे। वी कांट सी इनटू द फ्यूचर, कॉमा, सेड द प्रेसिडेंट, कॉमा, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट नॉनदलेस। ये कोटेड लैंग्वेज को अलग करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यूज़ अ कॉमा टू सेट ऑफ पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स कौन से हैं? दिस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट रूल इन कॉमा यूजेज। यहाँ पे जो है वो कॉमा का इस्तेमाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब पैरेंथेटिकल एलिमेंट इज़ एडेड इन्फॉर्मेशन। पैरेंथेटिकल एलिमेंट हम किसे कहते हैं? एडेड इन्फॉर्मेशन को। Something that can be removed from a sentence without changing the essential meaning of that sentence. ठीक है, जहाँ पे उसको हटाने से मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम कहते हैं डिसाइडिंग व्हाट इज़ एडेड इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट। अब कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि क्या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिशन है या नहीं है, या ये उसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि कभी कभार आपको ये नहीं समझ में आता कि क्या ये एडिशनल है या ये उसी का ही कंटिन्यू किया जा रहा है। तो इसमें जो है वो कॉमा का इस्तेमाल किस तरह से होगा? When an appositive phrase can be removed from a sentence without changing its meaning or making it ambiguous. ए पॉजिटिव फ्रेज आपको पता है कि वही चीज़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, परहैप्स अमेरिकाज मोस्ट बिलवड पोइट, डाइड व्हेन ही वाज 88। अब अगर आप लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट डाइड व्हेन ही वाज 88, तब भी जो है वो सेंटेंस कंप्लीट है। चेंजिंग उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपने कॉमा यूज़ किया। एन एब्सोल्यूट फ्रेज में भी सॉरी, एब्सोल्यूट फ्रेज इज ट्रीटेड एज पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स। अब फ्रेंकली इट डजेंट सीम टू मैटर। एड्रेस्ड पर्सनस और पीपल्स नेम, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, इज ऑलवेज पैरेंथेटिकल। किसी का नाम या जो है वो क्या है, पैरेंथेटिकल है, उसको हटाने से मीनिंग पे असर नहीं पड़ता। आई एम वार्निंग यू गुड सिटीजन्स ऑफ हार्टफोर्ड, दिस वॉइस इज़ क्रूशियल टू द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी। पैरेंथेटिकल स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए इनको गौर से देखें, ये तमाम फ्रेजेस को, और इन फ्रेजेस में आप कॉमा ज़रूर ऐड करते हैं। ठीक है, कि अगर आप उनको उस सेंटेंस से हटा दें तो उस सेंटेंस की मीनिंग पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो वो जो पार्ट है उस सेंटेंस का, उस पे आपने कॉमास ऐड करने हैं। ठीक है, आप आई एम वार्निंग यू, दिस वोट इज़ क्रूशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी। अगर गुड सिटीजन्स ऑफ हार्टफोर्ड ना भी हो तब भी उसका मायने वही रहता है। ठीक है, अब एक और है, इंटरजेक्शन इज ट्रीटेड एज पैरेंथेटिकल एलिमेंट। जहाँ पे इंटरजेक्शन आता है वो भी पैरेंथेटिकल एलिमेंट है। एक्सक्यूज मी, इंटरजेक्शन है, उसके बाद आपने कॉमा लगा दिया, बट देयर आर ऑफ कोर्स many points of view that we must consider before voting। और फिर उसके बाद लास्ट रूल देखते हैं, डोंट ओवर यूज़ कॉमास। कॉमास को आपने ओवर यूज़ नहीं करना। व्हेन अ कॉमा इज़ नीडेड यूज़ इट, अदरवाइज डू विदाउट, बगैर उसके ही आप काम चलाएं। रिव्यूइंग द रूल्स ऑफ कॉमा यूजेज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द वे सेंटेंसेज आर बिल्ड। आपको पता चलेगा कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं जब आप रूल्स ऑफ कॉमा यूजेज को देखेंगे कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ कॉमा इस्तेमाल होता है, एंड दैट अल्टीमेटली विल हेल्प यू बिकम अ बेटर राइटर। और इसकी मदद से आप एक बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। सो दिस इज स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि हमने कहाँ कहाँ कॉमा यूज़ किया, कहाँ पे आपको पता है कॉमा आता है और कहाँ उसका ओवर यूज़ होता है। तो उसके रूल्स को एक दफ़ा फिर से आपने रिवाइज़ करना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है उनको भी रिवाइज़ करें, और फिर आपने क्या करना है, उस एक्टिविटी को सॉल्व करना है जहाँ पे कॉमाज आपसे मांगे गए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।